दोस्तों आप देख रहे हैं जॉब चौन जीतू, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों बिहार में मेहनत काशी कर्मियों को लेकर यहां पर अच्छा जानकारी निकल कर आ रही है, जैसे कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, सेविका सहायिका, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सबके लिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और दिल को छूने वाला है, क्योंकि इस बार फिर वही सवाल उठाया जा रहा है। आखिरकार हमारा मेहनताना, हमारा मानदेय समय पर क्यों नहीं मिलता है? इस सवाल की गूंज अब सीधे जिला तक पहुँच चुकी है, जहाँ कर्मियों ने डीडी से यानी जिला विकास आयुक्त से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि बकाया मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए ताकि त्यौहार के समय उनके घरों में भी खुशियां लौट सके। दोस्तों सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित आएंगे, जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी निकल कर आ रही है उसकी जानकारी मैं आपको स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाने का भी काम करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पेपर का कटिंग है, वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जो कि स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों जरा सोचिए, त्योहार का मौसम है, दिवाली है, छठ पूजा है, सब कुछ दरवाजे पर है, घर में सजावट चल रही है, बाज़ारों में रौनक है, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी संख्या में ऐसे कर्मी जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी बैंक खाते में महीनों तक का पैसा नहीं आया। कर्मियों का कहना है कि हमने ड्यूटी पूरी की, रिपोर्ट दी, काम किया, लेकिन मानदेय नहीं आया। अब त्यौहार कैसे मनाएं, बच्चों को कपड़ा कैसे दें, घर में पूजा कैसे करें? ये सिर्फ शिकायत नहीं, ये उस आवाज़ की गूंज है जो सरकार के सिस्टम को जवाब मांग रही है। दोस्तों डीडी से गुहार भी लगाई गई है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रखंड के कर्मियों ने जन प्रतिनिधि मंडल डीडीसी कार्यालय पहुंचा और वहां से लिखित आवेदन देकर कहा कि हमारा बकाया मानदेय कई महीनों से नहीं मिला है, कृपया इसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ताकि हमें पर्व और त्यौहार में अच्छी तरह से खुशियां मना सके। डीडीसी ने इस मामले को गंभीरता लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि सभी लंबित भुगतान की सूची तैयार कीजिए और ससमय तरीके से मानदेय जारी किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, यह सिर्फ निर्देश और कर्मियों की परेशानी खत्म होगी? क्या सिस्टम वाकई समय पर प्रतिक्रिया देगी? तो दोस्तों मानदेय भुगतान में देरी की वजह भी बताया गया है डीडीसी द्वारा। जरा सुनिए आखिर देरी क्यों होती है। फंड रिलीज में देरी, यानी कई विभाग के समय पर नहीं, राशि आने से देरी होती है। राज्य से, जिला से, फिर जिला के प्रखंड तक फाइलें घूमते रहती है, यानी कि आपका जो राशि आते हैं पहले तो विभाग द्वारा आता है, राज्य से निकलते हैं, फिर जिला में आते हैं, फिर प्रखंड में है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे पैसे को रिलीज किया जाता है। दोस्तों इसकी जो कमी जो कि है फंड रिलीज में देरी होना। दोस्तों दूसरा जो मुख्य कारण है ऑनलाइन पोर्टल में की गड़बड़ी। बहुत बार PFMS या तो EGRS सिस्टम की तकनीकी दिक्कत के कारण ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है, उसी के कारण आप लोग का पैसा आने में देरी होता है, ये डीडीसी द्वारा कहा गया है। तीसरा पॉइंट है कि अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, कर्मियों के बैंक खाते, आधार, IFSC कोई भी गलती हो तो भुगतान रुक जाता है। चौथा देखिएगा तो स्थानीय स्तर पर लापरवाही, कई बार प्रखंड या पंचायत स्तर पर रिपोर्ट समय पर अपलोड नहीं होती है और नतीजा कर्मियों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों कई कर्मियों की जुबानी से ये भी सुना गया है, कर्मियों का दर्द समझिए। एक जो कर्मी है वो कहते हैं कि हमने अपने लगन से, अपने मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग का पैसा नहीं मिलता है टाइम पे तो हम लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपने मेहनत को अंजाम देते हैं, काम को अंजाम देते हैं, उसके हिसाब से हमें टाइम पर वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक लोहिया स्वच्छता कर्मी भी बोलते हैं कि हमने दिन रात गंदगी साफ करते ताकि गांव स्वच्छ रहे, पर हमारा मानदेय महीनों तक अटक जाता है। ये सिर्फ बयान नहीं, शब्द है, ये इस सिस्टम पर सवाल है जो कर्मियों का समय पर हक नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों डीडीसी ने कहा कि इस मामले की प्राथमिकता की जाएगी, उन्हें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO को आदेश जारी किया जाएगा। त्यौहार से पहले सभी लंबित मांगे का भुगतान का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी आप एकजुटता से काम करें, अपनी ईमानदारी से काम करें, आपका मानदेय मारा नहीं जाएगा, आपको भुगतान बहुत जल्द किया जाएगा। उसके बाद डीडीसी ने कहा कि कर्मी हमारा रीढ़ है, उसका सम्मान और उसकी आर्थिक अस्थिरता प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आदेश जमीन पर लागू होगा या फिर एक फाइल में दबा हुआ आश्वासन बनकर रह जाएगा?
बिहार में बकाया मानदेय भुगतान की स्थिति। अब हम आंकड़े की बात करें तो बिहार में अलग अलग जिले में हजारों कर्मियों की बकाया मानदेय महीनों से लंबित है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी अभियान के तहत जितने भी कर्मी हैं उनका मानदेय कम से कम किसी जिला में 3 महीने का, किसी जिला में 4 महीने का अभी तक बकाया मानदेय रुका हुआ है। इसी के लेकर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी ने डीडी से गुहार लगाए हैं। तो दोस्तों अब जो सवाल है, क्या सरकार के पास पैसे की कमी है या प्राथमिकी की कमी है? तो दोस्तों ये भी सुनिए। कर्मियों की 3 प्रमुख मांग है जो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो पहला आपको जो प्रमुख मांग है कि मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए और हर महीने की 10 तारीख तक राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाए, ये कर्मी की मांग है। दूसरा जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बने जिससे कर्मी देख सके कि उनकी फाइल किस स्तर पर अटकी हुई है। तीसरा जो है दोस्तों आप लोग का मांग कि फेस्टिवल एडवांस या बोनस की स्कीम शुरू हो ताकि दिवाली, छठ जैसे पर्व में कर्मियों को अतिरिक्त सहायता मिल सके। दोस्तों अब यहाँ आपको समझना है कि सरकार की नीतियाँ की हकीकत क्या है। सरकार हर बार घोषणा करती है कि हम संविदा की कर्मी और कर्मियों का मानदेय के साथ न्याय करेंगे। उनके ज़मीनी स्तर पर जो होता है वह बिल्कुल अलग अलग कहानी होता है। फाइल अटकती है, बजट में देरी होती है, हर कर्मी वही पुरानी पंक्ति को दोहराते हैं, भाई पैसा कब आएगा। तो दोस्तों अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें थोड़ी सी और परेशानी का सामना देखना पड़ सकता है, मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस समय सभी कर्मी जितने भी विभाग के कर्मी हैं वो चुनाव प्रक्रिया में जुट गए हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग संयम रहें। आप लोग का मानदेय में थोड़ा देरी हो सकते हैं, लेकिन आपका मानदेय मारा नहीं जा सकता, आपको मिलेंगे। तो आप लोग को लेकर यहाँ पे जो जानकारी है दोस्तों मैं आपको बताए हैं, जो आपको पेपर कटिंग भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जनता की जो आवाज़ है दोस्तों कि गांव और पंचायत में अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि लोग कहते हैं सरकार अगर कर्मचारी को समय पर भुगतान नहीं कर सकती तो जनता के विकास की बात कैसे करेगी। एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, जो कर्मी अपनी खुशी को नहीं रख सकता वो जनता की खुशी कैसे रख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद आप लोग को यही करना है। डीडी से दखल में उम्मीद भी जाग चुकी है कि इस बार दिवाली से पहले बकाया मानदेय का भुगतान हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। कर्मियों ने कहा कि हमें विश्वास है कि इस बार प्रशासन हमारी सुनवाई करेगा और हम सबकी मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। सरकार से लड़ाई हो गई क्योंकि सरकार तो अभी कुर्सी से हट चुके हैं। तो अब डीडीसी से यही सवाल है कि हमारा जितना भी बकाया मानदेय है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ रुपये की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। कर्मचारी दिन रात जनता के लिए मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पर वही मुस्कान दिखनी चाहिए जो नेताओं की तस्वीर में दिखती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है प्रभात खबर, लिखा गया बकाया मानदेय समय पर भुगतान, डीडीसी से गुहार, कहा कि समय पर मानदेय मिलने से पर्व में होगी सुविधा। दोस्तों आपको ये भी जानकारी बता दें कि ये न्यूज़ जो प्रकाशित किया गया है अररिया जिला के अंतर्गत, वहाँ पे लिखा गया लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का बकाया मानदेय दिवाली के पूर्व अवसर पर यानी पर्व के अवसर पर साथ समय भुगतान हो। इसके लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष सरफराज आलम ने डीडीसी रोजी कुमारी को आवेदन देकर गुहार लगाई है। संबंधित पत्र के माध्यम से जिला अध्यक्ष सरफराज आलम ने कहा कि समस्त लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी कि जिला के अंतर्गत सभी पंचायत में स्वच्छता कर्मी की नींव रखने वाले कर्मी हैं जो अत्यंत गरीब व वंचित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार के पास बकाया मानदेय ही सभी कर्मियों के परिवार का जीवन यापन का एकमात्र आस है। सामने लगातार पर्व है, इस दौरान दिवाली का पावन पर्व सिर पर है और महंगाई के दौर में मानदेय के अभाव में स्वच्छता कर्मी के बच्चे खुशियों की अधूरी रह जाएगी। इसलिए लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को ने जिला अध्यक्ष और समस्त कर्मी को मिलकर डीडी से बातें की हैं, यानी डीडी से गुहार लगाए हैं और कहा है कि हम गरीबों के दर्द को समझिए, दया व सहानुभूति के साथ शीघ्र ही बकाया मानदेय की राशि भुगतान करें, भी कर्मी अपने परिवार के साथ आगामी पर्व को सम्मान से मना सके। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आप भी ऐसे कर्मी को जानते हैं जिनका मानदेय रुका है तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से निकलती है जनता की असली आवाज़। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई सूचना के साथ। जो मैं आपको यहाँ पे बताए हैं पेपर में जो दी गई थी वही जानकारी मैं आपको बताएं। अगर फिर भी जानकारी कोई छूट गए हैं या तो बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।